अच्छा, पहले परंपराएं थी गांव में, अभी भी लोग बिजना बोलते हैं उसको, बांस का जो बनता है, तो गर्मी के समय में जब लाइट नहीं होती तो हाथ से उसी को करते हैं। तो ये परंपरा पुराने जमाने में रही होगी कि जब पतिदेव भोजन करते थे या कहीं से परिश्रमित होकर के आते थे तो पत्नी पंखा करती थी। तो अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब आप लोग मत सोचिए कि आपको भी पंखा करेंगे, क्योंकि पहले पत्नी आती थी, अब पत्नी बंद हो गई, अब वाइफ आती है। तो वाइफ और पत्नी में बहुत बड़ा फर्क है। वाइफ शब्द, पत्नी शब्द का मतलब है पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पतन से बचाए, जो अपने पति को, अगर पति उसका अधार्मिक भी है, पति उसका दुराचारी भी है, तो कई बार पत्नी अच्छी मिल जाती है, तो पत्नी अच्छी होने के कारण पति भी कुमार्ग का परित्याग करके सत्मार्ग में चलने लगता है, कुसंग का त्याग करके सत्संग करने लगता है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने पत्नी के चक्कर में ही भगवान का भजन और भगवत प्राप्ति को प्राप्त किया। एक संत तो थे महाराज, वो तो इतने विलक्षण महापुरुष थे, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो जो सामने हाथ में मिल जाए वही मार देती। तो जब उनकी पत्नी उनको मारती तब बेचारे ये कहती थी, हे गोविंद आपकी बड़ी कृपा है, हे गोविंद आपकी बड़ी कृपा है। तो ये भी बड़ी गोविंद की कृपा है। तो जब पत्नी अच्छी आती थी, जब पत्नी आती थी तब तो ये व्यवस्थाएं होती थी। अब वाइफ आने लगी, और महाराज वाइफ शब्द का तो अर्थ ही बड़ा बेकार है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। वाइफ शब्द का मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख लीजिए। डब्ल्यू से वंडरफुल, आई से इंस्ट्रूमेंट, एफ से फॉर और ई से एंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय यानी मनोरंजन का साधन। हम लोगों ने आज तक, हमारी यही कमी है कि जो शब्द विदेशों से आया उसको बस ले लिया, कभी हमने सोचा ही नहीं कि इन शब्दों का मतलब क्या। अच्छा, हस्बैंड का मतलब क्या ये भी बता दूंगा, क्योंकि श्रीमान जी बड़े खुश हो रहे हैं। तो हस्बैंड का मतलब है कि चाहे बैंड की तरह जितना बजाओ लेकिन हंसते रहो। हस्बैंड का मतलब है बैंड की तरह जितना बजाओ बस हंसते रहो। अथवा दूसरा अर्थ ये भी है कि हंसते रहो हम बजाते रहे। तो ये पाश्चात्य संस्कृति के शब्द हैं। हमारे यहाँ के तुम्हारा शब्द है माता पिता, हमारे यहाँ के शब्द हैं पत्नी, धर्म पत्नी। भारत में नारी के लिए, पत्नी के लिए शब्द क्या उपयोग हुआ? धर्म पत्नी। और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो वामांग में विराजित बिना धर्म पत्नी के आप कोई भी शुभ काम कर सके। तो बस हमको जूठन खाने की आदत पड़ गई। जो विदेशों से आया, चाय आ गई उसको ले लिया। ऋषियों ने काढ़ा पीने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने काढ़ा पीना बंद कर दिया। बोले चाय उससे भी अच्छी चीज है। अरे भाई, जान तो लो कि किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है। हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों सालों तक जीते थे, किसके बल पर? अपने औषधियों के बल पर, रसायन के बल पर, इन्हीं तत्वों के बल पर। लेकिन भाई फॉरेन से लोग आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा भारत के लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े संयमी होते हैं, तो सबसे पहले इनको ऐसा कोई नशा दो जिससे कि इनका पुरुषार्थ, इनका संयम खत्म हो जाए। तो संयम खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया चीज आपको दे दिया, चाय। अच्छा, चाय के नशेड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे। कुछ लोग तो ऐसे भी नशेड़ी हैं कि वो सुबह बिस्तर में ही बैठे रहेंगे और वहीं से चिल्लाएंगे, अरे सुनती हो, चाय दे दो। चाहे तो गुरु मंत्र से भी ज्यादा जीवन में हमारे जीवन में उपयोगी हो गई। तो हम लोगों को जूठन खाने की आदत पड़ गई। पहले किसी चीज को समझिए कि हमारी संस्कृति में इसके लिए जगह क्या है, हमारी संस्कृति में इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। उसके बाद उसको अपने जीवन में लागू करिए। अब तो बढ़िया लोग अपने फोन पे भी नंबर सेव करते हैं, माई वाइफ, माई हस्बैंड। अरे कभी श्रीमान जी लिख दो, श्रीमती जी लिख लो। दुनिया हमारी हिंदी को पाने के लिए पीछे पीछे भग रही है और हम लोगों के जूठन खाने के लिए पीछे पीछे भग रहे हैं।